आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एमपीएस 02 के भाई मेरे 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और एमपीएस 02 के जो मैं क्वेश्चन पेपर बता रहा हूं प्रीवियस ईयर के, इनकी भाई मैं आपको मैं क्लास भी पढ़ा दूंगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको क्लास भी देखने को 100% मिलेगी, जो कि बाकायदा फ्री में आपको मैं गूगल मीट पे भी पढ़ा दूंगा। आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ग्रुप में हम आपको ऐड भी कर देंगे। तो देखिएगा एमपीएस 02 भाई, पहला जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये जून 2025 का क्वेश्चन पेपर है। देखिएगा एमपीएस 02 अंतरराष्ट्रीय संबंध संकट एवं सिद्धांत, ये हमारी बुक का नाम रहेगा, याद रखिएगा। देखो एग्जाम जो आपका होगा 100 नंबर का एग्जाम होगा। 100 में से पास होने के लिए आपको 40 नंबर की जरूरत पड़ती है, याद रखिएगा। 100 में से 40 नंबर कम से कम आपको लाना पड़ेगा इग्नू में पास होने के लिए, ठीक है। और एग्जाम की टाइमिंग जो है 3 घंटे, 100 में से आपको 40 नंबर लाना पड़ेगा। देखो एग्जाम की टाइमिंग भाई मेरे आपको 3 घंटे रहेगी, ठीक है। और एग्जाम में आपको क्या करने हैं, कुल 5 क्वेश्चन करने हैं। देखो एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएगा, 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन के 2 सेट हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन एक यानी ग्रुप यानी खंड 1 में है और खंड 2 में है, यानी एक में से आपको 3 क्वेश्चन करना है, एक में से आपको 2 क्वेश्चन करना। और एक बात याद रखिएगा, जैसे यहां पर बोला जाता कि 500 शब्दों में उत्तर देना है, अरे भाई मेरे 500 शब्द का मतलब ये आप समझ लेना कम से कम 4 पेज में लिखना पड़ेगा। देखो इग्नू में मुझे कम से कम 8-9 साल हो चुका है, ठीक है, 7-8 साल हो चुका पढ़ाते हुए, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखो एक चीज मैं बताऊंगा कि आप लोग ना पन्ने लेकर के चलिएगा इग्नू में, कि जैसे एक पन्ना, जैसे एक पेज है आगे पीछे, जैसे एक पन्ना होता है ना आगे पीछे, इस हिसाब से आगे वाला एक पीछे वाला 2, इस हिसाब से कम 4 पन्ने तो जरूर लिखना है। ये मैं सबके लिए बता रहा हूं अगर आप नंबर ठीक ठाक लाना चाहते हैं। और 20-20 नंबर के आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन देखो भाई हमारा क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए 9 कट्टरपंथी उपागम की मुख्य पहलुओं की व्याख्या करिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण में प्रमुख अवधारणा पर चर्चा करिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण विकास बहस को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे पहला क्या है, नौ शीत युद्ध, ये आपका 10 नंबर का हो जाएगा। और खा रहेगा वैश्वीकरण, ये आपका 10 नंबर का होगा। देखो 10 नंबर के लिए आपको 2 पेज लिखना है, याद रखिएगा 10 नंबर के लिए 2 पेज। जैसे पांचवा क्वेश्चन है इसमें 2 है ना, का और खा। जैसे पहला आपने का लिखा 2 पेज लिख दिया 10 नंबर के लिए, खा आपने वैश्वीकरण लिखा इसके लिए 2 पेज आपने लिख दिया। तो इस हिसाब से थोड़ा पेज लेकर के चलना है आपको। वर्ड लिमिट पर वर्ड लिमिट तो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी, याद रखिएगा। शब्द वब्द बाधा गिनने उनने की चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। खंड दूसरा देखिएगा, छठा क्वेश्चन देखो क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक मुद्दों पर एक निबंध लिखिए, ये आपका हो जाएगा भाई मेरे 20 नंबर का क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु हथियारों के अप्रसार के विकास पर चर्चा करिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, विश्व व्यवस्था में अमेरिकी वर्चस्व की बदलती प्रकृति पर चर्चा करिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, समकालीन समय में वैश्वीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे पहला क्या है, चीन का सैन्य आधुनिकीकरण, ये आपका 10 नंबर का हो जाएगा। और खा रहेगा भाई मेरे मानव सुरक्षा, ये आपका 10 नंबर का हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि 10 में से एग्जाम में आपको कितने 5 क्वेश्चन करने हैं, और ये 20-20 नंबर के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। साथ में एक चीज बता दूं, ये आपको स्क्रीन पर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको दिख रहा होगा, एक मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, ठीक है। ये मेरा ही व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर मेरा क्या है, 9034747158, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, जहां पर आपको एमए पॉलिटिकल साइंस इग्नू के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन और क्लास भी आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। मैं बाकायदा आपको भाई मेरे फ्री में गूगल मीट पर मैं आपको क्लास पढ़ा दूंगा। मेरे से जितना हो सकता मैं आपको जितना गाइड कर सकता हूं, मैं आपको उतनी गाइड जरूर कर दूंगा। और भाई मेरा नाम है रजनीकांत मिश्रा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से इग्नू में डिग्री हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना है, किसी बात का लोड नहीं लेना आप सबको, ठीक है जी। और जो मैं बता रहा हूं इतना करके जाना है। देखो एक क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया ना, चलिए अगला क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा एमपीएस 02, ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर है,
ये दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है। आप सबको पता है इग्नू में 2 बार एग्जाम होता ना, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। तो दूसरा क्वेश्चन पेपर देखिएगा, MPS 02 अंतरराष्ट्रीय संबंध संकट एवं सिद्धांत, ये बुक का नाम रहेगा। 100 नंबर का पेपर होगा, ये आप सबको मैंने पहले ही बता दिया। 100 में से भाई मेरे पास होने के लिए आपको 40 नंबर लाना पड़ेगा, याद रखिएगा। 100 में से 40 वाला पास है, 39 होते फेल हो जाएगा। और 3 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, ठीक है। और एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 क्वेश्चन करने, इस बात को याद रखिएगा। इसमें 2 खंड है, खंड का है जिसमें 5 क्वेश्चन है, खंड खा है उसमें 5 क्वेश्चन है। आपको एक खंड में से 3 क्वेश्चन, एक खंड में से 2 क्वेश्चन करना है। किसी में से 3 कर सकते हैं, किसी में से 2 कर सकते हो। और सारे क्वेश्चन 20-20 नंबर के हैं। और 20 नंबर के लिए भाई बोला जाता है कि 500 शब्द। 500 शब्द का मतलब ये समझ लो कि आपको मिनिमम 4 साढ़े 4 पन्ने लिखने हैं। जैसे एक पन्ना होता है ना, जैसे एक पेज है, तो एक पन्ने का आगे पीछे इस हिसाब से गिनिएगा, इस हिसाब से 4 पेज आपको लिखना है, ठीक है। मैं आपको इस चैनल पर आंसर कैसे लिखे जाते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन आंसर शीट भी मैं आपको दिखा दूं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखो क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण के महत्व की व्याख्या करिए। भाई मेरे 20 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, समकालीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी उपागम का समालोचनात्मक परीक्षण करिए, ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसी में अथवा करके दे रखा, चाहे तो ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए नारीवादी दृष्टिकोण के महत्व की संक्षेप में चर्चा, 20 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित पर टिप्पणी करो। भाई 10-10 नंबर का हो जाएगा। पहला क्या है, राष्ट्र राज्य के लिए शीतोत्तर चुनौती, 10 नंबर का हो जाएगा। और खा हो जाएगा क्षेत्रीय समूह आर्थिक, के 10 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, नई वैश्विक व्यवस्था में भारत की प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या करो, ये आपका 20 नंबर के सारे क्वेश्चन है, ठीक है। खंड दूसरा देखिएगा, इसमें छठा क्वेश्चन देखो क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में आत्मनिर्णय की धारणा को परिभाषित करिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई पर एक निबंध लिखिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव की चर्चा करो, ये आपका भाई मेरे 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पर राष्ट्रीय धार्मिक आंदोलन की चर्चा करो, 20 नंबर का क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। जैसे पहला क्या है, वैश्विक स्तर पर असमानता के प्रमुख संकेतक, ये आपका 10 नंबर का हो जाएगा। खा आपका रहेगा विश्व व्यवस्था में अमेरिकी भूमिका, ये आपका 10 नंबर का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब एग्जाम में आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से भाई आपको 5 करने हैं। देखो इग्नू में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता, क्योंकि इग्नू वाले वही बार बार घुमा करके पूछते रहते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके जरूर जाइएगा। मैं आपको क्लास भी पढ़ा दूंगा और हमारे चैनल पर क्लास देखने को आपको 100% मिलेगी। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी पर आपको वीडियो देखने को आएगी, ठीक है। मैं क्लास भी पढ़ा दूंगा। देखिएगा, MPS 02 अगला हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा भाई मेरे, ये जून 2024 का क्वेश्चन पेपर है, जो तीसरा क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं। देखिएगा, MPS 02 अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्या, ठीक है। 100 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे का एग्जाम रहेगा। और एग्जाम में भाई मेरे 5 क्वेश्चन करने, मैंने आपको पहले बता दिया है। 20-20 नंबर के लगभग सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन में से 5 करना है। तो देखिएगा, भाग 1 में देखो पहला क्वेश्चन क्या है, उदारीकरण के अंतर्निहित मान्यताओं की जांच कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावों का औचित्य सिद्ध करिए, 20 नंबर का क्वेश्चन। तीसरा देखिएगा, मध्य शक्ति क्या है, वह उभरती शक्तियों से किस प्रकार भिन्न है, बत समझाइए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के समर्थन और आलोचना किस प्रकार से की जा सकती है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए नई विश्व व्यवस्था के क्या निहितार्थ हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन है। भाग दूसरा देखिएगा, छठा क्वेश्चन देखो क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका की समालोचनात्मक परीक्षण करो, ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, विश्व राजनीति में चीन एक महाशक्ति के रूप में उभरने की चर्चा करो, भाई 20 नंबर का आकलन करिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन देखिए, परमाणु अप्रसार व्यवस्था के विकास का वर्णन करो, 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, पुनर्निर्माण और विकास के अंतरराष्ट्रीय बैंक यानी IBRD के कार्य और भूमिका को बताओ, भाई मेरे 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10वां देखिएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और पोर्टफोलियो निवेश के बीच अंतर बताना, यानी
यानी एफडीआई और पोर्टफोलियो निवेश जो होता है उसके बीच में डिफरेंस बताना, अंतर बताने हैं। तो भाई मेरे 10 क्वेश्चन आते, 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा। हर साल 10 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इग्नू का पैटर्न लगभग यही रहता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला देखिएगा एमपीएस 02, ठीक है। तो भाई पहला देखिएगा ये दिसंबर 2023 का एक क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। एमपीएस 02 अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्या बुक का नाम रहेगा। 100 नंबर का पेपर होगा। पास होने के लिए आपको 40 नंबर चाहिएगा कम से कम। मैंने आपको पहले बताया 40 मार्क्स लाना मिनिमम रिक्वायरमेंट है भाई एग्जाम को पास करने के लिए। और आपका 3 घंटे का एग्जाम रहेगा। और एग्जाम में कितने, कुल 5 क्वेश्चन करने, 5 क्वेश्चन तो करना है जो कि 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। और जितना मैंने पेज बताया उतना लिख करके आना है। देखिएगा भाग 1 में पहला क्वेश्चन देखो क्या है, राज्य के नारीवादी दृष्टिकोण और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए इसकी प्रासंगिकता की समालोचना परीक्षण करो। देखो नारीवाद वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, देखो इसी से पता चलता है इग्नू में क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा अल्प विकास से किस प्रकार भिन्न है, अल्प विकास विकास से किस प्रकार भिन्न है, अल्प विकास के सिद्धांत की मूलभूत विशेषताओं की चर्चा करो। यानी अल्प विकास को लेकर के एक टॉपिक है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा वैश्विक पर्यावरण संकट के उत्तर दक्षिण विभाजन की जांच करो। ये भाई मेरे 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा क्षेत्रीय सहयोग के लिए एशियाई और अफ्रीकी दृष्टिकोण की व्याख्या करो। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए शीत युद्ध के बाद की चुनौतियों का विश्लेषण करो। ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। भाग दूसरे में देखिएगा छठा क्वेश्चन देखो क्या है, हस्तक्षेप का क्या तात्पर्य है, हस्तक्षेप के 3 अलग अलग किस्मों का वर्णन करो। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन देखिए सीमा पार आतंकवाद से अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद कैसे भिन्न है, उदाहरण के साथ बताओ। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखिएगा शक्ति के विश्व पदानुक्रम में यूएस की वर्तमान स्थिति बताओ। ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा डायस्पोरा क्या क्या अर्थ है, यह परराष्ट्रीय आंदोलन को कैसे बढ़ावा देता है। ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा नृजातीयता शब्द की व्याख्या कीजिए। युद्ध के बाद के वर्षों में नृजातीय आंदोलन की वृद्धि और कारणों की चर्चा करिए। आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब है कि 10 में से आपको एग्जाम में कितने 5 क्वेश्चन आपको करने, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो जो जो बता रहा हूं सारे क्वेश्चन करके जाना ही जाना है। साथ में ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9034747158। भाई मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, बोल देना व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दो। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन जरूर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से इग्नू में डिग्री हो जाएगी, बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। भाई मेरे अगला क्वेश्चन पेपर देखेगा एमपीएस 02, ठीक है। ये जून 2023 का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। एमपीएस 02 अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्या बुक का नाम है। भाई 100 नंबर के पेपर में 40 नंबर लाना मैंने आपको कई बार बताया। 3 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा और एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मेन चीज है तो क्वेश्चन कौन कौन से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद। देखो उत्तर आधुनिकतावाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आ सकता है। देखिएगा 20 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्षेत्रीय सहयोग के प्रति एशियन और अफ्रीकन दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए, ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। 20 नंबर का क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा सैद्धांतिक तौर पर मध्य शक्तियां तथा उभरती हुई शक्तियों का विश्लेषण करो। भाई मेरे 20 नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा नई विश्व व्यवस्था के भारत के लिए क्या निहितार्थ है, इन परिस्थितियों में क्या क्या विकल्प मौजूद हैं। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। पांचवा देखिएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई और पोर्टफोलियो निवेश का में क्या अंतर। देखो क्वेश्चन रिपीट हो गए ना, यही भाई मेरे हम लोग कहते हैं इग्नू में जो क्वेश्चन पेपर होता है बहुत ज्यादा रिपीट होता रहता है, इसलिए तभी तो बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर करो, 5 साल का करो। अरे मैं सारा आपको प्रीवियस ईयर की ही क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, उसी में से आपका एग्जाम आ जाएगा, उसी में से आपके पेपर में बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे, समझ रहे हो। कोई दिक्कत टेंशन नहीं लेना है। भाग दूसरा देखेगा छठा क्वेश्चन देखो क्या है, बहुनिर्यातिता सामाजिक संदर्भों में आत्मनिर्णय की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण करो। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा अंतरराष्ट्रीय कंपनी यानी एनटीसी के मानवाधिकार के प्रति जवाबदेही पर टिप्पणी करो। भाई मेरे 20 नंबर का क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है सोवियत संघ यूएसएसआर के विघटन के बाद मध्य एशिया में अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, विस्तार से समझाओ। 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा अंतरराष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने में प्रवासी की क्या भूमिका निभाते, वर्णन करो। 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा मानव सुरक्षा एंड। देखो मानव सुरक्षा वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ सकता है, यानी ह्यूमन सिक्योरिटी वाला
मानव सुरक्षा को लेकर के किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की संकल्पना है, आपको बताना है। 20 नंबर का क्वेश्चन, यानी एग्जाम में हर साल 10 क्वेश्चन आता है, 10 में भाई मेरे हमको 5 क्वेश्चन करने हैं। और मैं आपको एमपीएस 02 की आपको मैं क्लास भी जरूर पढ़ा दूंगा। चैनल को आप लोगों को जरूर सब्सक्राइब करना है, इस चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। अरे टेंशन नहीं लेना यार किसी बात की, ठीक है। इग्नू में आराम से पोएम में पॉलिटिकल साइंस पास हो जाएगा, लोड नहीं लेना बहुत ज्यादा, ठीक है। आराम से डिग्री उग्री हो जाएगी। बोलोगे तो मैं आपको भाई मेरे 16 असाइनमेंट भी अवेलेबल करवा दूंगा, जो कि बाकायदा फ्री में मिल जाएगा, जाकर के लिख लेना, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि अब हम लोग आपको पॉलिटिकल साइंस में डिग्री दिला के रहेंगे, हमारा वादा है आपसे, ठीक है। और कभी भी आपको खास तौर से मेरे को पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा क्लास के लिए, असाइनमेंट के लिए, याद रखिएगा। मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूं, याद रखिएगा। मैं आपको पढ़ा दूंगा, बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से सारा सब्जेक्ट पास हो जाएगा, ओके, ठीक है। और इतना जरूर कर लेना, और मैसेज कर देना मेरे को व्हाट्सएप में, मैं ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा।